किया गया और धीरे धीरे सीमाएं जो कि पहले ओपन बॉर्डर्स थी वो एक बहुत कंट्रोल्ड बॉर्डर्स हो गए और वहां पर हमें पर फोर्स, क्योंकि हमारे नेबर्स इस प्रकार के थे, पर फोर्स हमें एक मिलिट्रिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पर खड़ा करना पड़ा और एक मिलिट्रिस्टिक बॉर्डर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हमें वहां पर अडॉप्ट करनी पड़ी, जो कि बहुत कम देशों में है। कोरिया का एग्जांपल ले सकते हैं, वहां पर है। और अनफॉर्चुनेटली हमारे बांग्लादेश के साथ सीमा और पाकिस्तान के साथ सीमाओं की एक अंग्रेजी का वर्ड हम यूज करें तो एक ड्यूबियस डिस्टिंक्शन है कि ये दोनों सीमाएं संसार के पहले 10 मोस्ट डेंजरस सीमाओं के अंदर इनकी गिनती हुआ करती है, जो कि बहुत एक अच्छी स्थिति नहीं है, परंतु ऐसा है क्योंकि वहां पर इस प्रकार का क्राइम पैटर्न इस प्रकार का है, वहां पर इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं। वहां पर हमारा खासतौर पे वेस्ट में हमारा जो नेबर है उसका हमारी तरफ एटीट्यूड बहुत इनिमिकल है, बहुत दुश्मनी वाला उनका एटीट्यूड है। इस वजह से यहाँ पर ऐसे मिलिट्रिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चरों को वहां पर खड़ा करना पड़ा। और अब देखिए बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी की औपचारिक शुरुआत हो चुकी है। इससे पहले जो सैनिकों का दस्ता आपने देखा, वो तिरंगा 2 सैनिक अपने हाथों में थामे हुए थे और 2 बीएसएफ का जो झंडा है, बीएसएफ का जो ध्वज है, उसे लेकर आगे बढ़ रहे थे लहराते हुए। अब देखिए अब आगे परेड फॉर्म हो रहा है और वो आगे की ओर बढ़ेंगे एक एक करके। अब जो पूरा क्रम होगा इस पूरे ड्रिल का, वो सब जाकर आखिर में जो रिट्रीट सेरेमनी के आखिर में जब ध्वज को उतारा जाता है पूरे सम्मान के साथ, उसकी अब शुरुआत हो चुकी है। ये अभी देखिए अभी शुरू हो गया है। हमारा जो है मेरे को जहाँ तक समझे, ये वुमेन दस्ता जो है हमारा महिला कर्मी जो है वो अभी परेड करके जाएंगे और दोनों साइड में गेट के दोनों साइड में अपना पोजीशन लेंगे। बीएसएफ का एक मॉडल सोल्जर किस तरीके का दिखता है, बीएसएफ का एक आदर्श सैनिक किस तरह के उपकरण लेकर रहता है, ये उनका यूनिफॉर्म जो कि कैमोफ्लेज यूनिफॉर्म है। हालांकि बीएसएफ के जो अलग अलग डिप्लॉयमेंट्स हैं वहां पर कैमोफ्लेज थोड़ा सा बदल जाता है, यानी कि वो जो जिस तरह की सराउंडिंग्स में आपको पूरी तरीके से घुल मिल जाना है, तो वो कैमोफ्लेज, उसके ऊपर बुलेट प्रूफ जो कि समय के साथ वो भी बहुत हल्का होता चला गया है। उन्नत से उन्नत, आधुनिक से आधुनिक बुलेट प्रूफ्स हमारे सैनिकों को, जवानों को मिल रहे हैं। उसके साथ ही जिन राइफल्स को लेकर ये गश्त लगाते हैं बॉर्डर्स पर, इंटरनेशनल बॉर्डर पर जब ये गश्त लगाते हैं, उसके साथ एक आदर्श बीएसएफ का सैनिक कैसा दिखता है या दिखती है, उसका एक स्वरूप आप यहाँ पर इस समय देख रहे हैं। पाकिस्तान की तरफ से भी इस परेड की शुरुआत हो गई है। वहां से भी आप देखेंगे कि उनके जो रेंजर्स हैं वो अपने ध्वज को लेकर आगे बढ़ते हैं। और ये हमारा बीएसएफ का डॉग स्क्वाड है। डॉग स्क्वाड की भी अपनी महत्ता है। बिल्कुल, और ये जो है ये बहुत काम करते हैं हमारा बहुत काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन में, इंटरनल सिक्योरिटी ड्यूटीज में, और बिल्कुल ये और बॉर्डर को गार्ड करने में, जो स्मगलर्स हैं उनको चेक करने में, और जो ड्रग्स आते हैं ड्रग्स को पकड़ने में ये बहुत काम पे आते हैं। हमारे देश में जो अलग अलग युद्ध लड़े गए हैं, आपको ये दिलचस्प जानकारी लगेगी कि उन्हें पराक्रम यानी वीरता के सम्मान से नवाजा भी गया है। जब भी हमारे युद्ध हुए हैं हमारे किसी भी दुश्मन से, उसमें जो जानवर जो रहते हैं हमारे इसमें, चाहे वो खच्चर हो या फिर ये डॉग स्क्वाड जो हिस्सा हो, उन्हें वीर चक्र तक से सम्मानित किया जा चुका है उनके शौर्य के लिए, उनकी सेवा के लिए। उनको रैंक भी दिया जाता है, उनको उसी मुताबिक पे भी मिलता है और उनका रिटायरमेंट भी होता है। उसके बाद बिल्कुल उनका रिटायरमेंट भी होता है। ये अनिवार्य हिस्सा है, ये एक बहुत ही सुंदर हिस्सा है हमारी फौजों के, कि वो केवल इंसानों को नहीं बल्कि अगर कोई पशु भी उस रूप में हमारी देश की सेवा कर रहा है, उनका भी देश है, उन्हें वो रैंक से भी नवाजा जाता है और उन्हें वो सम्मान भी दिया जाता है। आप देखेंगे ऊपर में बिगलर जो है अपना पोजीशन ले चुके हैं और परेड स्टार्ट जब शुरू होगा उसमें पहले ये बिगलर का दस्ता जो है बिगल बजाएंगे।
क्या बात है। धरती थर्रा रही हो, अंदाज देखिए, एनर्जी देखिए, कोऑर्डिनेशन देखिए, और यहाँ आकर उन्होंने अपने ग्लव्स को संभाल लिया है। इसके बाद अब इंस्पेक्टर स्तर का अधिकारी यहाँ पहुंच गया है। 6 फुट 2 इंच हाइट, माथे पर तेज, माथे से ऊपर जाते हुए कदम, दुश्मन पर निगाहें, और एक बार फिर कदमों को हवा में लहराते हुए अपनी पोजीशन को ले लिया है। वहां सामने देखेंगे तो पहरे लोगों का दस्ता, जिसमें 2 महिला अगुवाई कर रही हैं, अपनी पगड़ी को संभालते हुए दस्ते के जवान भुजाओं को फैलाकर दुश्मन को चुनौती देने की अंदाज में मानो कह रहे हो, आओ देखे किसमें कितना है दम। चेहरे पर तेज, आंखों में गुस्सा और तेज कहा जा रहा है कि सिर्फ 2 ही नारे लगाए जाएंगे, भारत माता की जय और वंदे मातरम। अब इस सेरेमनी के दौरान किसी भी तरह के और नारे की अनुमति नहीं है। सब का यहाँ पर स्ट्रीट सेरेमनी की तरफ से स्वागत किया जा रहा है। परेड कमांडेंट स्तर के अधिकारी ने अपना स्थान ले लिया है और दस्ते ने भी अपना स्थान ले लिया है। अगुवाई कर रही हैं भारत की बेटियां और एक पीछे खड़े हैं भारत के बेटे। इसके डिप्टी कमांडेंट के साथ इस परेड की भूमिका निभा रहे हैं। कमलेश कुमारी और प्रीति कुमारी, ये 2 महिला प्रहरी हैं जो इस परेड में सबसे आगे की भूमिका में है। और जब परेड यहाँ शुरू होगी तो देखिएगा जरा इनको, इन भारत की बेटियों को शेरनी के अंदाज में आगे पर हमला करने के अंदाज में दौड़ती हुई 0 लाइन की तरफ आगे बढ़ती हुई नजर आएंगी आपको। यहाँ अब वो लम्हे हैं जब लोग उस क्षण का इंतजार कर रहे हैं, जो वो पीक परफॉर्मेंस जिसको देखने के लिए लोग आए थे, जिसको देखने के लिए लगातार धूप, बारिश, गर्मी, हर माहौल में तैयार रहते हैं, इंतजार करते हैं। 1 बजे से बैठे हैं, सोचिए अब 6:30 का वक्त, और ये यहाँ की तस्वीरें हैं।